नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर के एस मीणा, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भिलवाड़ा। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है थर्मल पॉल्यूशन। इन्वायरमेंट केमिस्ट्री में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशन। इसमें जो पार्ट है थर्मल पॉल्यूशन, तो थर्मल पॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, जनरल बात करते हैं कि थर्मल पॉल्यूशन होता है क्या है। तो थर्मल पॉल्यूशन इज ए हार्मफुल इंक्रीज इन वाटर टेम्परेचर। सबसे बड़ी चीज क्या है कि अगर वाटर पॉल्यूशन का ही ये पार्ट है कि वाटर पॉल्यूशन का अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसको हम थर्मल पॉल्यूशन की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे स्ट्रीम्स का, रिवर का, लेक का, ओशियंस का, कोस्टल ओशियंस वाटर्स है, जो जनरली जितना भी वाटर है उसमें अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो दैट इज अ पार्ट ऑफ थर्मल पॉल्यूशन। इट इज द डिग्रेडेशन ऑफ वाटर क्वालिटी बाय द एनी प्रोसेस ऑफ चेंजिंग विदाउट अमेंडमेंट ऑफ द वाटर टेम्परेचर। इसमें वाटर टेम्परेचर में मात्र चेंज होने से इसको हम वाटर पॉल्यूशन का पार्ट मानते हैं। अब ये टेम्परेचर इंक्रीज कितना होता है, इनका जो अमाउंट होता है वो 1 से 2 डिग्री सेल्सियस होता है या इसको दूसरे रूप में बोल सकते हैं 2 से 4 फahrenheit डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री तक उसमें चेंजेज हो सकता है। इट कैन किल, इसका इफेक्ट देखिए, इट कैन किल, नेगेटिव इफेक्ट है इसका कि फिश है वहां पर, जितने भी प्लेनेट्स है वहां का, जो वहां पर इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब होने का मतलब है कि वो अनडिजायरेबल इफेक्ट शुरू कर देता है टेम्परेचर, मात्र टेम्परेचर 1 या 2 डिग्री इंक्रीज होने मात्र से। तो इसका इफेक्ट क्या आता है कि वहां का इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो है क्या बेसिकली ये, तो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द थर्मल पॉल्यूशन क्या होता है, ये हमारी अर्थ के अंदर जो कोस्टल एरिया, जिसको बोल दीजिए कि सरफेस एस का, अलग अलग जगह की हम लोग जो एक्टिविटी हो रही है अर्थ के ऊपर जिसको आप बोल दीजिए एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी जितनी भी हो रही है, उस एक्टिविटी की वजह से, पॉल्यूशंस की वजह से हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो राइज अप हो रहा है। इसको हम बोलते हैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ थर्मल पॉल्यूशन। को डायरेक्टली बात करें तो जो अर्थ के ऊपर पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है उसकी वजह से इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो अगर हम बात करें कि पॉल्यूशन इज इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, ये इन्वायरमेंट पॉल्यूशन जो किसी वजह, सॉलिड लिक्विड गैस की वजह से हो रहा है, फ्लो ऑफ एनर्जी की वजह से हो रहा है, हीट की वजह से हो रहा है, रेडियो एक्टिविटी की वजह से हो रहा है, इस वजह से कारण क्या हो रहा है कि इस वजह से टेम्परेचर हमारे अर्थ का राइज हो रहा है, जो कि हमारे लिए हानिकारक है यानी हार्मफुल है। मेजर काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन की बात करें तो एयर, वाटर और लैंड पॉल्यूशन की बात करते हैं, थर्मल पॉल्यूशन में हमारा ध्यान सीधा नहीं जाता है। लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में जिस तरह हम बात करने लगे हैं तो वहां पर हम बात कर रहे हैं नॉइज पॉल्यूशन की, लाइट पॉल्यूशन की, प्लास्टिक पॉल्यूशन की। ये नई तरह की पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन ऑफ द काइंड कैन बी हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, ऑफन इंपैक्ट ह्यूमन हेल्थ एज वेल एज। मान कि ये जो नए तरह के पॉल्यूशन है, इसका इफेक्ट ये हो रहा है कि ह्यूमन हेल्थ को तो प्रभावित कर ही रहे हैं, साथ साथ हमारे पूरे अर्थ को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो थर्मल पॉल्यूशन की जैसे बात करें तो थर्मल पॉल्यूशन इज हार्मफुल इंक्रीज इन वाटर टेम्परेचर, स्ट्रीम, रिवर, जो भी हमने बात की है कि टेम्परेचर को बढ़ा रहा है और इस वजह से इसका हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है। व्हेन वाटर यूजेज है, क्योंकि वाटर जो है वो मीडियम के रूप में यूज हो रहा है, उसमें ऑक्सीजन जो डिजोल्व ऑक्सीजन के रूप में उसमें जो ऑक्सीजन का रन हो रहा है वो उसका डिस्टर्बेंस हो जाता है, मानी बीओडी और डीओ लेवल डाउन हो जाता है, वन इफेक्ट ऑफ इकोसिस्टम वहां का डिस्टर्ब हो जा रहा है। फिश और अदर ऑर्गेनिज्म इसके द्वारा मर रहे हैं, किल हो रहे हैं। अडॉप्ट चेंजेस टू वाटर टेम्परेचर, ये डेफिनेटली ये दिखता नहीं है, अनसीन पॉल्यूशन जिसको बोलते हैं। और कई बार हमें देखते हैं कि एक जगह बहुत सारी मछलियां मर गई तो उसको बोल जाता है थर्मल स्टॉक। थर्मल स्टॉक का मतलब होता है एक साथ बहुत सारे जीव वहां पर अगर मरते हुए दिखते हैं तो उसका मेन रीजन माना जाता है कि वहां पर क्यों थर्मल पॉल्यूशन एक कारण हो सकता है। तो चीफ काजेस क्या हो सकते हैं इसके, वाटर अवेलेबल और कंटेन द इफेक्ट ऑफ बैक इनटू द वाटर बॉडीज के ऊपर जाता है, ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की वजह से हो रहा है, रिलीज ऑफ द कोल्ड वाटर, ठंडा एकदम पानी का टेम्परेचर गिरना, बढ़ना और घटना दोनों इसके कारण हो सकते हैं। केमिकल पॉल्यूशन और डिस्चार्ज इनटू वाटर, वाटर के अंदर केमिकल पॉल्यूशन डिस्चार्ज कर रहे हैं हम, वेस्ट और लाइफ स्टॉक ऑफ मिक्सिंग ऑफ वाटर, जो भी वाटर का वेस्टेज है, लाइफ स्टॉक है वो वाटर में मिक्स हो रहा है, वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम द अर्बन एरिया से डिस्चार्ज हो रहा है, ह्यूमन वाटर या पब्लिक जिसको बोलते हैं पर्सनल केयर और या हाउस होल्ड जितने भी इफेक्ट है उसके द्वारा जो वाटर निकल रहा है ये भी पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काट रहे हैं, सोइल इरोजन और नेचुरल गैस थर्मल एक्टिविटीज, इस तरह की जो हम बोलते हैं कि ये इफेक्ट है,
इन सब काजेस की वजह से हमारे पास थर्मल पॉल्यूशन हमारा बढ़ रहा है। द मेजर सोर्स थर्मल पॉल्यूशन को हम बात करें कि इट इज अ हीटेड वाटर और हॉट वाटर मटेरियल इनटू द वाटर बॉडीज। अगर कभी भी वाटर बॉडीज के अंदर हीटेड वाटर अगर मिक्स हो रहा है तो वो वाटर पॉल्यूशन का कारण है। जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट, इंडस्ट्रियल इफेक्ट, डोमेस्टिक स्वेज, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, कोल फायर वाटर प्लांट्स, थर्मल स्टॉक, डिफोरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, इन सब वजह से जो थर्मल हमारा जो थर्मल पॉल्यूशन का काजेज बनता है। सबसे पहले बात करते हैं हम न्यूक्लियर पावर प्लांट की, कि अलग अलग कैटेगराइजेशन में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं कि कहां से कितना हो रहा है। तो कॉमन causes of thermal pollution is the use of water as a coolant by the water plant and industrial manufacturing। सबसे बढ़िया पानी जो है वो पानी कूलिंग एजेंट के रूप में काम आता है। व्हेन वाटर यूज्ड टू कूलेंट एज रिटर्न टू द नेचर, जब वो कूलिंग के रूप में काम आकर के फिर वो डिस्चार्ज होता है, उसको हम किसी न किसी वाटर बॉडीज में छोड़ देते हैं। आफ्टर द वाटर इट पुट वाटर सप्लाई, तो वो वहां पर उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, मानी 9 डिग्री से 20 डिग्री तक टेम्परेचर इसका इंक्रीज हो सकता है। वो जो टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा है वही इफेक्ट है, वाटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसका जो इंक्रीजिंग टेम्परेचर है वो बड़ी प्रॉब्लम है। इमिशन फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्टर इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर बॉडीज। और जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर है वहां से जो पानी निकल रहा है उस वजह से क्या हो रहा है कि वहां का वाटर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। कुलिड जिसको पावर प्लांट जितने बोल दीजिए, कोल इज यूटिलाइज टू फ्यूल, वहां पर कोल को यूटिलाइज किया जा रहा है फ्यूल के रूप में। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि वहां पर इन डिक्रीज ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन का लेवल वहां पर गिर रहा है। इस हीटेड वाटर के मिक्स होने की वजह से ये प्रॉब्लम यहां पर अराइज हो रही है, क्रिएट हो रही है। दूसरा आता है इंडस्ट्रियल इफेक्ट। जितने भी इंडस्ट्रीज की स्थापना हो रही है वो इंडस्ट्रीज जनरली वाटर बॉडीज के किनारे होती है। वाटर बॉडीज का किनारा का मतलब वहां पर रो उनको पानी जो चाहिए वो मिल जाता है और डिस्चार्ज आराम से वाटर सोलेबल हो जाता है। तो वहां पर एक कॉमन का चीज निकल के आता है, थर्मल पॉल्यूशन इज यूज टू वाटर एज ए कूलेंट एजेंट, जो अपन जनरली बात कर रहे हैं वो भी क्या कर रहे हैं, हमारे पास ऑक्सीजन लेवल को डिक्रीज कर रहे हैं और इससे इफेक्ट हो रहा है वहां का इकोसिस्टम का कंपोजिशन चेंज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। इसीलिए 6 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसमें वाटर का टेम्परेचर बढ़ सकता है। और इस वजह से जो हम जनरली मॉडर्न स्टेशन प्रोड्यूस द 100 मेगावाट की जो जहां पे बिजली पैदा हो रही है या डिस्चार्ज वहां पर डेली जा रहा है, 8 से 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ना अपने आप में वहां पॉजिटिव इफेक्ट शो करता है। इस तरह देखिए ये इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के किनारे आराम से एक नाले को द्वारा पानी को डिस्चार्ज किस में कर दिया, वाटर बॉडी जो पास की है उस वाटर बॉडीज में कर दिया जाता है। डोमेस्टिक स्वेज तो जनरली मानते हैं कि लेक है, कैनाल है, स्टीम है, यहाँ पर जितनी भी एक्टिविटीज होती है उन एक्टिविटीज में डिजोल्व ऑक्सीजन का लेवल गिरता है और डिजोल्व ऑक्सीजन डिक्रीज होने की वजह से वहां पर क्या होता है कि वहां की वाटर बॉडीज को इसका नुकसान देखने को मिलता है। ये देखिए आप जनरली जितनी वाटर बॉडीज है उसमें एक पाइप के द्वारा पानी हमने डिस्चार्ज का निकाल दिया, इस तरह किसी वाटर बॉडीज में मिक्स कर दिया। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पॉइंट, पावर स्टेशन जितने भी बने हुए हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ये टर्म रेफरिंग टू इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जब पानी के द्वारा हम बिजली बना रहे हैं तो वो हाइड्रो पावर हो गई। ये प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक पावर थ्रू यूज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, पानी को ऊपर से नीचे गिराया जाता है। जब भी ऊपर से नीचे पानी को गिराया जाता है तो पानी का क्या होता है कि टेम्परेचर गिरता है, टेम्परेचर बढ़ता है। तब टेम्परेचर जो बढ़ेगा वो टेम्परेचर जो बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि वो पानी किसी न किसी जनरेटर के थ्रू और उसमें मिक्स हो रहा है और मिक्स होने की वजह से क्या मिल रहा है हमें, उसको वहां के वाटर को पोल्यूशन करते हैं। जैसे हम जनरली कहा जाता है कोटा के पानी को पहले लोग पीने के लिए मना करते हैं, बोले कि इसमें से तो एनर्जी आपने निकाल ली, मानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन वहां पर बने हुए हैं, लेकिन उसका मतलब वो एनर्जी निकालना नहीं था, वो उस पानी को टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से वो पानी हमारे लिए जिसको हेल्थ हजार्ड था, हेल्थ पॉजिटिव इफेक्ट उस शो करने वाला नहीं था, इसलिए आसपास के गांव के लोग तो उसको पानी पीने के लिए मना कर देते थे। वो ये कहते थे नहीं नहीं ये तो पानी में से तो एनर्जी निकाल ली आपने, बचा ही नहीं है, तो पानी तो छाछ हो गया, एक तरह से दूध का छाछ वाली स्थिति मानने लग गए थे। लेकिन वो ऐसी चीज नहीं है, बेसिक उसका रीजन है थर्मल पॉल्यूशन। तो हाइड्रो पावर इज अ टाइप ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी एंड वंस इज पावर प्लांट इज कंस्ट्रक्टेड द प्रोड्यूस द लार्ज लिटिल इज नो वेस्ट ग्लोबली हाइड्रो कंस्ट्रक्शन। जब भी पावर प्लांट बनेंगे तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वहां पर जनरेशन सोर्स बन जाएगा, कंटिन्यूसली हमें एनर्जी मिलेगी, बहुत लो रेट पे एनर्जी हमारे को प्रोड्यूस हो जाएगी, लेकिन दे क्रिएट थर्मल पॉल्यूशन। दिट इज अ बेसिक रीजन। थर्मल स्टॉक,
When a power plant first open to the shutdown to repair the other causes, the place and other organism adopted the particularly temperature can range be killed by the adopted. इसको बोलते हैं थर्मल स्टॉक। थर्मल स्टॉक जब भी उसको स्ट्रेंथ उसकी पावर प्लांट को रेंज किया जाएगा, जब भी कुछ किया जाएगा, तो ऐसे स्टेज में जो वहां से जो वेस्टेज वाटर निकलेगा वो हमारे पास में ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर टू फेल, मानी कि वो हमारे पास का रीजन बनता है। फेलियर ड्यू टू द स्टॉक थर्मल स्टॉक कैन बी प्रिवेंटेड। इसको हमें कंट्रोल करना चाहिए थर्मल कंडक्टिविटी चेक करके और वाटर के पैरामीटर्स को टेस्टेड करने के बाद में इसे किसी वाटर बॉडीज में मिलने देना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, ये पानी आराम से वाटर बॉडीज में जाके मिक्स हो जाता है और मिक्स होने की वजह से ये क्या बन जाता है, ये एक रीजन बन जाता है थर्मल पॉल्यूशन का। डिफोरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई। पेड़ों की कटाई का डायरेक्टली इफेक्ट नहीं है, लेकिन पेड़ क्या होते हैं कि अर्थ की जो टेम्परेचर होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं। डिफोरेस्टेशन, क्लीनिंग एंड क्लीनिंग इज द रिमूवल ऑफ द फॉरेस्ट इंस्टेड द ट्री फ्रॉम द लैंड विच इज द देन कन्वर्ट इनटू द नॉन फॉरेस्ट यूज। तो नॉन फॉरेस्ट यूज में करने के लिए हमने पेड़ काट दिए, पेड़ काट दिए तो पेड़ काटने की वजह से वहां पर क्या हुआ, ट्री प्लांट प्रिवेंट सनलाइट फ्रॉम फेलिंग डायरेक्टली ऑन द लेक, पॉन्ड और रिवर। When deforestation take place, these water bodies are directly exposed to sunlight. This is absolutely known. Heat rises, any temperature increase होगा। Stream and small lakes are naturally kept cool by the tree। पेड़ के नीचे बैठना सबको अच्छा लगता है क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, टेम्परेचर डाउन करते हैं, जिसको बोलते हैं पीपल ऑफन रिमूव द स्टैंडिंग वेजिटेशंस इन द ऑर्डर टू द वुड टू द ट्री टू मेक रूफ। अलग अलग काम के लिए हमने डिफोरेस्टेशन किया। मेनली काजेस द हाई कंसंट्रेशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ गई, ग्लोबल वार्मिंग हुई। ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से क्या हो रहा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये देखिए जो जितने भी हमारा हिली एरिया है, जो फॉरेस्ट एरिया जिसको बोल सकते हैं, वहां पर कंटिन्यूसली वुड कटिंग हो रही है, कंटिन्यूसली डिफोरेस्टेशन हो रहा है। फॉरेस्टेशन डिफोरेस्टेशन करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके साथ फॉरेस्टेशन की भी जरूरत है। वो फॉरेस्टेशन उस क्वांटिटी में, उस मात्रा में नहीं हो पा रहा है। soil erosion, soil erosion जब भी soil another major effect that causes the thermal pollution। इसका soil erosion causes the water bodies to rise making thermal to expose of sunlight। the high temperature could prove fatal for the aquatic biomes as it may give rise abiotic condition। removal of vegetation for away from the streams lake can contribute to the thermal pollution by the spilling erosion। water erosion मानी मिट्टी का कटाव, मिट्टी का उड़ना, मिट्टी का हटना अपनी जगह से, ये सोइल इरोजन का पार्ट होता है। इस तरह से बहुत ज्यादा बारिश हुई, मिट्टी वहां से कट गई, कटने की वजह से सोइल इरोजन हुआ और वो सोइल इरोजन होकर के वो थर्मल पॉल्यूशन का कैनिंग काजेस कम होता है। क्या होता क्या है, डिक्रीज ऑक्सीजन, डिजोल्व ऑक्सीजन माइग्रेशन, इंक्रीज टॉक्सिन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, रिप्रोडक्टिव इफेक्ट और इंक्रीज मेटाबॉलिज्म रेट। इन सब कारण की वजह से हम इसको मानते हैं कि ये पोल्यूशन अच्छा नहीं है। डिक्रीज डिजोल्व ऑक्सीजन कैसे हो रही है, जब भी किसी वाटर बॉडीज में जब भी वार्म वाटर मानी टेम्परेचर वाटर मिलता है, तो वाटर टेम्परेचर वाटर मिलने की वजह से वहां पर क्या होता है, टेम्परेचर वहां का बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वहां के बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ जाएगी। एक्वेटिक एनिमल्स जो है ना, अनवांटेड जो होते हैं, उनकी ग्रोथ बढ़ जाएगी। एल्गी का बूम होगा, एल्गी बहुत ज्यादा ग्रोथ करेंगे और उस एक्वेटिक सिस्टम को वो क्या कर देंगे, डिस्टर्ब कर देंगे। दिस एल्गिल ब्लूम प्रॉब्लम परसिस्ट फॉर द मोस्ट कॉमन एंड बेस्ट नॉन साइड इफेक्ट ऑफ द थर्मल पॉल्यूशन। बहुत सारे एल्गी एक साथ पैदा हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, हमारे को इसके लिए थर्मल पॉल्यूशन का बड़ा इफेक्ट वहां के इकोसिस्टम को देखने को मिलेगा। माइग्रेशन, फिश एंड एम्फिबियंस आर मूव अवे फ्रॉम द वार्म वाटर टू द मोर सुटेबल कोलोकेशन। वो अपनी जगह बदल लेते हैं, जहां भी गर्म पानी होगा वो बदलेंगे। बर्ड्स कैन आल्सो फोर्स टू लीव द स्टच, पक्षी अपनी जगह बदल देंगे तो वहां माइग्रेशन होगा तो उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस उन बर्ड्स के लिए और उन एनिमल्स के लिए नहीं मिल पाएगी, तो उनका रिप्रोडक्शन डिस्टर्ब होगा, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा और वहां पर वो कई बार उनकी मतलब अपनी पॉपुलेशन को खत्म भी कर देते हैं। इस तरह से देखते हैं कि इनका मूवमेंट होता है, जैसे पानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो पानी का मूवमेंट, मतलब जो एनिमल्स है वो अपनी दूसरी साइड में मूवमेंट, कभी भी एनिमल्स, सारे एनिमल्स सिंगल साइड में मूवमेंट नहीं करते हैं, दिट इज अ रैंडम मूवमेंट होता है, लेकिन सिंगल साइड मूवमेंट ये शो कर रहा है कि दैट इज द थर्मल पॉल्यूशन है वहां पर। इंक्रीज टॉक्सन, टॉक्सन मानी वाटर में कोई भी अनवांटेड चीज अगर मिल जाए तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वहां के वाटर को पोल्यूशन करेगी।
Dumping wastewater can directly affect to the thermal pollution. Chemical pollution is the most inherent side effect using the water is cooling. Solvent, fuel, oil, dissolve of heavy metals, end of the lake or river where cooling water gets dumped. Nuclear power station can also release state radioactive cooling water. ये सब जो है इंक्रीज या टॉक्सिन इफेक्ट बढ़ाने वाले जो जितने भी केमिकल्स हैं उसकी वजह से थर्मल पॉल्यूशन बढ़ता है. और द केमिकल्स में हैव बी रेंज ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट ऑन प्लांट्स एनिमल. सम एनिमल्स जो जिसको बोलते हैं मेटा म्यूटेशंस उसमें हो जाएगा, स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगा, पॉइजनिंग इफेक्ट हो जाएगा और बड़े बड़े एनिमल्स वहां पर मरे हुए हमें देखने को मिलते हैं. लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. हमारी अर्थ की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट काइंड के हजारों और करोड़ों की संख्या में पेड़ पौधे और हजारों करोड़ों की संख्या में एनिमल्स हैं. वो हमारी डाइवर्सिटी को सुंदर बनाते हैं या डाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं. द सडन हीटिंग कैन किल द वेल्युएबल ऑर्गेनिज्म टू ड्राई देम. और बहुत सारे जीव इसकी वजह से मर जाते हैं. थ्रेटेड इंजेंडर्ड एनिमल स्पीशीज डेवलप्ड हो रही है. लॉस दिस लॉस कैन बी कम फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म डाई फ्रॉम द हॉट वाटर बीइंग अनएबल टू रिप्रोड्यूस. वो देख रहे हैं कि वो हो ही नहीं पा रहा है. यूजुअली थिंक एनिमल्स कैन कॉजेस द वाटर पॉल्यूशन बट मल्टी सेल एक्वाटिक प्लांट can also rise in the thermal pollution, changing local aquatic ecosystem. वहां का लोकल एक्वाटिक इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है तो यानी कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है. इकोलॉजिकल इफेक्ट. द लोकल एक्वाटिक इकोसिस्टम कैन बी डैमेज बाय थर्मल पॉल्यूशन. एस्केलरी इट इज द डैमेटिक. It can be coupled amount of warm water being dumping into the chilly ponds by way of river स्टॉक या थर्मल स्टॉक वहां पर देखने को मिलेगा. तो ये इकोलॉजिकल इंपैक्ट की बड़ा रीजन निकल के आता है कि वहां के इकोसिस्टम को डिस्टर्ब हो जाएगा. की फूड सोर्स वहां खत्म हो गया. नो लेंगर एक्वाटिक. वहां पर प्लांट्स और एनिमल्स ज्यादा समय जिंदा नहीं रह पाएंगे. पॉपुलेशन में रैपिड टू दी अंडर तो मतलब या तो माइग्रेट होगी या इम्बैलेंस होगी. कोरल चीप ब्लीचिंग होगा. इस तरह की जो इवेंट्स देखने को मिलती है. कोरल ब्लीचिंग हैपेंस टू द कोरल ऑर्गेनिज्म डाई. और वहां के जितने भी जीव वो समुद्री जीव वो सब मरने की कगार पे आ जाते हैं. और सबसे बड़ी चीज आती है रिप्रोडक्टिव फैट. सभी जीव जंतु अपना रिप्रोडक्शन एक सुटेबल पोजीशन पे ही अपना आगे अपनी फैमिलीज को इंक्रीज कर पाते हैं. तो जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है या तो वहां पर वार्मर वाटर कैन रिड्यूस फर्टिलिटी टू द सम ऑर्गेनिज्म. अदर स्पेशल कंडीशन को बात करें तो सफरिंग ऑफ द बर्थ डिफेक्ट ऑफ वो कंडीशंस उसको जो चाहिए वो नहीं मिल पाएगी. तो एग्स उनकी जिंदा नहीं रह पाएंगे. एग्स एक जगह से दूसरी जगह डिस्टर्ब नहीं कर माइग्रेट नहीं कर पाएंगे तो वो खत्म हो जाएंगे. डिफेक्टिव एग and birth defect hunt the overall the reproductive fitness of the animals. Population can be reduced. The population thermal pollution can be changed the biology of aquatic organism in variety of way. धीरे धीरे इनकी वेराइटी घटती जा रही है. घटने का रीजन क्या है? रिप्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा तो वेराइटी घटेगी. इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट. ये सबसे बड़ी चीज है. अगर हम भी ज्यादा टेम्परेचर का पानी पी रहे हैं तो हमारा फूड का डाइजेशन फटाफट होगा. तो मेटाबॉलिज्म रेट. वार्मर वाटर जो है गर्म पानी है. मैंने गुड एंड कूल्ड वाटर फिश एंड एम्फीबियंस बट नॉट ओनली द लिमिटिंग टाइम. थोड़े दिनों के लिए तो ये अच्छे लगते हैं लेकिन हमेशा आप गर्म पानी भी नहीं पी सकते. One of the main reason really problems that warmer water may causes the faster metabolism, which means animal need more food. The local ecosystem may not be able to support a significant increase in food consumption. Food consumption बढ़ जाएगा. The warmer water gives the advantage to certain organism while it is put stress to another. The more adaptable organism may unbalance and ecosystem simplify the out complete other organism and the eating from drive to saturation. से इसकी चेंज हो जाए. मेटाबॉलिज्म रेट इंक्रीज हो जाएगा. मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होने के पीछे जो रीजन माना जाता है कि फर्टिलाइजर्स का हम ज्यादा यूज कर रहे हैं, केमिकल्स का यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, वो भी एक बड़ा रीजन माना जाता है कि मेटाबॉलिज्म रेट को. बिकॉज द expanded facility meet increased business, it is the facing the potential changes. The state depend on the fisheries as well as the community. वहां की जो फिशरीज में सबसे ज्यादा हम फर्टिलाइजर्स का यूज करने की वजह से उनकी लाइफ साइकिल पे बहुत ज्यादा असर हो रहा है. तो दिस इज द थर्मल पॉल्यूशन. थर्मल पॉल्यूशन एक नया तरह का पॉल्यूशन है और इस पॉल्यूशन को हम डायरेक्टली हम पॉल्यूशन का पार्ट नहीं मानते, लेकिन ये पॉल्यूशन का हमारा बड़ा पार्ट ये है कि इस पॉल्यूशन को अनविजिबल है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है. यह हेल्थ इफेक्ट इसका है. अनवांटेड हेल्थ इफेक्ट हमारे को देखने को मिलता है. धन्यवाद.